नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 और पिछली वीडियो में क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट रहता था, उस पार्ट से स्टार्ट है। तो देखिए, आपको दे रखा ये, आपने दिखाना ये है, और अगर आपको ये दे रखा तो आपने ये दिखाना है। तो देखो, फर्स्ट हम क्या शो करेंगे, ये मान के चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या मान लिया, गिवन में क्या है, ए सबसेट है बी का, और टू प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो क्या लेंगे, यहां से कोई एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर बी कंप्लीमेंट में तो बी में नहीं मिलेगा। देखो, अगर बी में नहीं है, अगर कोई बी में नहीं है तो इसका मतलब ए में भी नहीं है, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट, सॉरी, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब तो क्या है, अगर एक्स बी में नहीं है तो ए में भी नहीं है। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, अगर ए में नहीं है तो ए कंप्लीमेंट में है। एक्स लिया कहाँ से था, बी कंप्लीमेंट से, दिखा दिया कहाँ पे इसमें। दिस इंप्लाइज बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हम लेके क्या चलते हैं, गिवन में क्या लेके चलते हैं, बी कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट का, और टू प्रूव क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, अब कंप्लीमेंट पे बात लेके आनी है। अगर एक्स बिलोंग टू ए है तो इसका मतलब एक बात सुनिए, दिस इंप्लाइज, आप क्या कहेंगे, अगर एक्स ए में नहीं है तो दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। देखो, ए में नहीं है, ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी मिलेगा। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स कहाँ मिलेगा, बी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बी में। अब एक्स लिया कहाँ से था, ए से, दिखा दिया कहाँ पे, बी पे। दिस इंप्लाइज ए सबसेट है बी का, हैंस प्रूव्ड। अब हमें इसके फोर्थ की जो पार्ट करने थे हमने कर लिए, जो सेम थे। ठीक है, फिफ्थ सम हमने कर लिया। अब हम सिक्स्थ सम पे आते हैं। देखो, सिक्स्थ सम देखिए, सिक्स्थ सम क्या है, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक बात सुनिए, ए माइनस बी के बराबर मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने बताया था आपको कि ए माइनस बी की जगह आपको मैंने बताया था कि आप ये यूज भी कर सकते हो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था कि आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा। देखो, ए माइनस बी की जगह लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन किसके साथ, बी के साथ। अब इसको जब मैं खोल लूँगा, देखो क्या हो जाएगा, एक बार ए इस बी के साथ ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ ले लिया, बी के साथ, और जो इनके बीच में साइन है वही साइन बीच में आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, यूनियन है तो ए यूनियन बी, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो यहाँ साइन होता है वही बीच में होता है, और यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, और फिर क्या आएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी यूनियन, देखो बी ए का बी के साथ होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ हो गया। अब ए यूनियन बी एज इट इज,
और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अब किसी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो वही सेट आएगा। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी की जगह भी क्या लिखेंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे ए माइनस बी की जगह भी हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको लिखूंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये क्या होगा, अभी भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। देखो एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, इसका बी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ ले लिया। ठीक है, और ए अलग से रख दिया। किस तरीके से, देखो ए एज इट इज, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ये साथ में ले लिया मैंने, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का बी के साथ करोगे तो फाई आएगा। ये हम पीछे भी कर चुके हैं, किसी का किसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो फाई आएगा। अब ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, फाई का तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे इसका थर्ड पार्ट होगा। चलिए मैं थर्ड पार्ट और करता हूं इसका। थर्ड पार्ट में क्या होगा, देखो थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी किसके बराबर रखा है, इसके बराबर रखा है। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, सीधा ही हो जाएगा। जैसे देखो अब ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूं। अब एक बात देखो, ये आपने सिद्ध करना है तो आपने जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ए माइनस बी है ना, ए का सबसेट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। बेशक आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, ए माइनस बी क्या होगा, ए का सबसेट रहेगा। सॉरी बराबर नहीं आएगा, सबसेट रहेगा, प्रॉपर सबसेट। क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट। आप चाहे आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। तो ए माइनस बी का जब ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे ना तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। क्या आएगा, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब फोर्थ है, जैसे फोर्थ पार्ट कैसे करोगे, फोर्थ पार्ट भी एज इट इज होगा। जैसे देखो क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कि बी सबसेट है ए का। अगर बी सबसेट है ए का तो ये है, और ये है तो ये है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या ले लिया, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या ले लिया, गिवन में ले लिया ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए ले लिया। ठीक है, और प्रूव क्या करेंगे, बी सबसेट है ए का। ये प्रूव करेंगे बी सबसेट है ए का। अब देखो क्या करूँगा मैं इसको सीधा इसी तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए माइनस बी यूनियन बी के साथ इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ।
और यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोल लूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं जब खोल लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, ए के साथ बी। ठीक है, फिर बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देखो जब इसको खोलोगे तो बीच में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आएगा, अगर बी के साथ करेंगे तो यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का इसके साथ यूनियन, क्या आ गया बी, और इक्वल टू क्या रहेगा, ए रहेगा, क्योंकि ये हमारे को गिवन है। अब ए यूनियन बी एज इट इज, और ये क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी के साथ क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब इसके साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आपका आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब एक बात देखो, जब ए यूनियन बी है ना, ए के बराबर आ रहा है, जब दोनों का यूनियन किया तो ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब तो क्या है, बी ए के अंदर मिलेगा, दिस इंप्लाइज बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखिए, सेकंड पार्ट में अब हम क्या लेंगे, गिवन में लेंगे। अभी हम क्या करते हैं सेकंड पार्ट में, लेट बी सबसेट है ए का। अब टू प्रूव क्या करेंगे, जो पहले हम गिवन है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है। अब एक बात देखो, मैं इसको लेता हूँ ए माइनस बी यूनियन बी को, ठीक है, और ए के बराबर दिखा दूंगा। जैसे इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए माइनस बी यूनियन बी। अब ए माइनस बी किसके बराबर है, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, अब यूनियन साथ में क्या है, बी। अब क्या होगा उसी तरीके से, अब ए यूनियन बी हो जाएगा, जैसे ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, जिससे क्या होगा अगले स्टेप में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके साथ होगा, बी के साथ। किसके साथ होगा, बी के साथ। ठीक है, अब ए यूनियन बी एज इट इज, अब ए यूनियन बी एज इट इज, और इसका क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आ गया। जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी आ गया। अब एक बात बताइए, बी है ना ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। बी अगर ए का सबसेट तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।